दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विलन की जिसका काम था हीरो की नाक में दम करना। एक एक्टर जिसने बड़े से बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया और एक आदमी जिसने चमक धमक वाली फिल्मी दुनिया को छोड़कर एक दिन गुमनामी की ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। क्या आपको याद है दोस्तों कि कोई मिल गया का वो खतरनाक विलन राज सक्सेना जिसने रोहित की गर्लफ्रेंड छीनने की कोशिश की थी? आज हम उसी चेहरे की बात कर रहे हैं, एक्टर रजत बेदी की। आपको लगेगा ये तो बड़ा कामयाब एक्टर था, फिर ये अचानक कहाँ गायब हो गया? क्यों ये आज बॉलीवुड की पार्टियों से दूर एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था? क्या बॉलीवुड ने इनके साथ कुछ गलत किया या इनकी किस्मत ही ऐसी थी? दोस्तों, आज हम खोलेंगे रजत बेदी की ज़िंदगी के उस डार्क चैप्टर को जिसने इन्हें स्टारडम की ऊंचाइयों से दूर कनाडा की एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंचा दिया। इनकी कहानी बॉलीवुड के अंदर की एक कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, रजत बेदी कोई बाहरी नहीं थे, वो एक फिल्मी परिवार की तीसरी पीढ़ी थे। दादा जाने माने लेखक थे, पिता नरेंद्र बेदी डायरेक्टर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया, यानी इनके घर में फिल्मों का माहौल था। मगर 9 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया और यही वो पल था जब इस परिवार ने बॉलीवुड का असली मतलब परस्त चेहरा देखा। रजत ने खुद बताया है कि पिता के जाने के बाद जिस इंडस्ट्री में वो बचपन से थे वहाँ किसी ने मुड़कर नहीं देखा। जो लोग रोज़ घर आते जाते थे वो गायब हो गए। सिर्फ एक डायरेक्टर थे, प्रकाश मेहरा जी, जिन्होंने उनकी माँ को कुछ महीनों तक खर्च के लिए पैसे भेजे। सोचिए, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद बेसहारा होने का दर्द क्या होता होगा। जब थोड़े बड़े हुए तो शाहरुख खान की फिल्म जमाना दीवाना में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। SRK उन्हें टाइगर कहकर बुलाते थे क्योंकि ये थोड़े एग्रेसिव थे। लेकिन एक्टिंग का सफ़र आसान नहीं था। 90 के दशक के आखिर में और 2000 की शुरुआत में रजत बेदी का सिक्का चल रहा था। एक मस्कुलर बॉडी, एक इंटेंस लुक, वो खलनायक के रोल में छा गए थे। उन्होंने विलन के दोस्त, हीरो के दोस्त और सपोर्टिंग रोल किए। मगर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और सबसे बड़ी चोट देने वाली फिल्म एक ही थी, कोई मिल गया, जो 2003 में आई थी। ये फिल्म सुपरहिट हुई, ऋतिक रोशन बड़े स्टार बन गए। लेकिन रजत बेदी के साथ क्या हुआ? रजत बेदी का कहना है कि फिल्म के फाइनल कट में उनके कई सीन काट दिए गए। जो बड़ा रोल था वो छोटा हो गया और सबसे बड़ा झटका लगा फिल्म की पब्लिसिटी और प्रमोशन के दौरान, जब उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। अब आप सोचिए, आपने एक बड़ी फिल्म में काम किया, वो हिट हुई, लेकिन आपको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिला। आपके कई सीन काट दिए गए। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे एक्टर के रोल को बढ़ाने की ज़रूरत थी। किसी को अपने बेटे को बड़ा स्टार बनाना था। रजत बेदी ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। वो अंदर से टूट गए थे। उनका कहना था, मैंने 40 से ज़्यादा हीरो हीरोइन को पर्दे पर बनाया, सपोर्ट किया, लेकिन मुझे खुद अपनी पहचान नहीं मिल पाई। कोई मिल गया के बाद भी उन्होंने कुछ फिल्में की जैसे पार्टनर, लेकिन उनके करियर को वो रफ्तार कभी नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्हें लगा फिल्में तो हैं, शोहरत भी है, पर स्टेबिलिटी नहीं है। इन्हें अपने परिवार के लिए एक पक्की सुरक्षित ज़िंदगी चाहिए थी। और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कनाडा चले गए। एक चमकता एक्टर जिसने बड़े पर्दे पर लाखों लोगों का मनोरंजन किया, वो कनाडा में जाकर एक आम जिंदगी जीने लगे। उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया, मगर किस्मत को शायद उनका साथ देना मंजूर ही नहीं था। वहाँ भी उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास कुछ नहीं बचा। उन्होंने खुद कहा था कि वो टूट गए थे, लेकिन परिवार के लिए हिम्मत बनाए रखी। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे डार्क दौर था, जब सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हार मानने वाले को मंजिल नहीं मिलती। जब सब दरवाजे बंद हो गए थे तब उनके लिए एक बड़ा दरवाज़ा खुला। उन्हें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज़ द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए बुलावा आया, और ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस सीरीज़ में उन्होंने अपने ही किरदार, एक स्ट्रगलिंग एक्टर रजत सक्सेना की कहानी को पर्दे पर जिया। उनका दर्द, उनकी निराशा, सब उन्होंने अपने रोल में उड़ेल दिया और उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। इस रोल के बाद उन्हें फिर से वो प्यार, वो सम्मान मिला जो उन्हें सालों पहले मिलना चाहिए था।
रजत बेदी की कहानी हमें बताती है कि बॉलीवुड बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही कठोर और क्रूर हो सकता है। ये कहानी है प्रतिभा की, निराशा की और हार न मानने वाले एक इंसान की हिम्मत की। आप रजत बेदी की वापसी से कितने खुश हैं और कोई मिल गया में आपको उनका रोल कैसा लगा था, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।